Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn passive voice of present indefinite tense. Dear friends, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिसमें टोटल 13 सेंटेंस हैं। इन 13 सेंटेंस को आज आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है और शायद आप देख भी लिए होंगे। तो यदि आप उनको देख लिए हैं तो निश्चित है कि आप इन 13 सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो शायद आपको इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने में कठिनाई हो। तो उन वीडियो लेक्चर को देखिए, साथ साथ इसको भी देखिए, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने देखिए अभी आपसे कहा कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके रूल्स क्या हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिए। आज मैं आपको केवल प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि आप इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। क्या आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए हुए हिंदी सेंटेंसों का पैसिव वॉइस जो हो उनका ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पहचान ले जाते हैं तो नहीं पहचान पाते हैं। तो मैंने डियर फ्रेंड्स आपको पहचान बताया था कि कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आए, और उसमें एक और क्रिया हो, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। अब उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो मैंने रूल्स बताया था। सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो सेंटेंस को देखिए। पहला है सब्जी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। देखिए, खाना खाया जाता है, पढ़ाई की जाती है। तो सभी के अंत में पूर्ण विराम है, इसमें नहीं शब्द नहीं है। तो अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो तो वो सिंपल होता है। सिंपल को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कोई एक लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर अदर वर्ड जो बच जाएगा उनको लिख देंगे। यही रूल्स है सिंपल सेंटेंस के बनाने के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जी, तो यहाँ लिख देंगे द वेजिटेबल, द वेजिटेबल। उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, तो इज लगेगा। उसके बाद V3 बनाने मतलब पकाना, तो उसका थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। उसके बाद फुल स्टॉप, द वेजिटेबल इज कुक्ड। ठीक, बस ऐसे ही करना है। अगला देखिए, खाना खाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट कौन, खाना, तो लिख देंगे द फूड, उसके बाद इज है एम, तो इज लगेगा। उसके बाद खाना का इंग्लिश होता है ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, फिर फुल स्टॉप, द फूड इज ईटन। अगला इसी प्रकार से देखिए, पढ़ाई की जाती है, तो पढ़ाई की इंग्लिश होता है टीचिंग, ठीक। उसके बाद इज लगेगा इसके भी साथ, और की जाती है तो करना का इंग्लिश होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, टीचिंग इज डन, पढ़ाई की जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद V3 लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड अर्थात जो बच जाएगा उनको लिख देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस अब देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मोहन की प्रशंसा नहीं की जाती। देखिए, इसमें नहीं शब्द है, अंत में पूर्ण विराम है। शुगर में चावल नहीं खाया जाता है, नहीं शब्द है, अंत में पूर्ण विराम है। मेरे विद्यालय में छात्र का एडमिशन नहीं किया जाता है, नहीं शब्द है, अंत में पूर्ण विराम है। तो नहीं शब्द हो और अंत में पूर्ण विराम हो तो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर, इनमें से कोई एक लिखना है, फिर नॉट लगाना है या नेवर लगाना है। नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए। उसके बाद V3 लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। बस यही काम करना है आपको। पहले ऑब्जेक्ट लिखो, तो मोहन लिख देंगे। अब मोहन के अनुसार इज, एम, आर लगाएंगे तो इज लगेगा, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे। तो मोहन इज नॉट। प्रशंसा करना का इंग्लिश होता है
एडमायर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा एडमायर्ड, ठीक है। मोहन इज नॉट एडमायर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि और शब्द नहीं है। अगला देखिए, शुगर में चावल नहीं खाया जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, चावल, सॉरी चावल, तो चावल लिख देंगे, चावल की इंग्लिश राइस, ठीक, राइस। उसके बाद सिंगुलर है तो इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, थर्ड फॉर्म ईटेन। राइस इज नॉट ईटेन इन शुगर, शुगर, या शुगर के स्थान पे आप डायबिटीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइस इज नॉट ईटेन इन शुगर या राइस इज नॉट ईटेन इन डायबिटीज, ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरे विद्यालय में छात्र का एडमिशन नहीं किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, छात्र, तो बोलेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लूरल है तो और नॉट, और एडमिशन करना का एडमिटेड, एडमिटेड, थर्ड फॉर्म लगाना, हमेशा V3 लगाना। स्टूडेंट्स आर नॉट एडमिटेड इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। उसके बाद सॉरी फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स आर नॉट एडमिटेड इन माई स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपको निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, उसके बाद नॉट या नेबर, नॉट नहीं के लिए, नेबर कभी नहीं के लिए, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक। अगला सेंटेंस देखें, डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या सड़कें मरम्मत की जाती हैं, क्या सड़कें मरम्मत की जाती हैं। तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्या बंगाल में धान उपजाया जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्या मेधावी छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। शुरू में क्या हो तो यस नो टाइप होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे क्या उसका जवाब यस या नो दिया जा सकता है। यदि उसके जवाब यस या नो दिए जा सके तब यस नो टाइप होगा, अन्यथा वो WS टाइप होगा। तो आपसे क्या कहा जाए, क्या सड़कें मरम्मत की जाती हैं, तो कहेंगे यस या कहेंगे नो। क्या बंगाल में धान उपजाया जाता है, तो कह सकते हैं यस, कह सकते हैं नो। क्या मेधावी छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। तो इनका जवाब आप यस या नो दे सकते हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले इज, एम, आर लगाइए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ सड़कें, सड़कें के इंग्लिश होगा रोड्स, तो उसके अनुसार आप लगाएंगे तो आर लगेगा, आर रोड्स, सॉरी रोड्स, आर रोड्स। उसके बाद मरम्मत करना का इंग्लिश होता है रिपेयर, उसका थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, आर रोड्स रिपेयर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि और कोई शब्द नहीं है, ठीक। अगला, क्या बंगाल में धान उपजाया जाता है, तो धान है, धान यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बंगाल नहीं है, धान है। तो उसके बाद लिखेंगे इज, धान की इंग्लिश होती है पैडी, इज पैडी, और उपजाना का इंग्लिश ग्रो, तो उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे ग्रोन, इज पैडी ग्रोन इन बंगाल, ठीक, बंगाल, ठीक है। इन पैडी ग्रो, सॉरी इज पैडी ग्रो इन बंगाल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या मेधावी छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, तो इसमें नहीं शब्द है, तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आपको कुछ नहीं करना, केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। मेधावी छात्र, तो मेधावी छात्र एक की मेधावी छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, तो आर का यूज करेंगे, आर। और मेधावी की इंग्लिश होती है मेरिटोरियस, 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 आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नॉट, फिर पुरस्कृत करना का रिवार्ड, तो हो जाएगा रिवार्डेड, V3, फिर क्वेश्चन मार्क। आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नॉट रिवार्डेड, क्या मेधावी छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनके भी सेंटेंस में, सॉरी इनके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, और एक सेंटेंस नीचे और लिखा जिसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जब क्वेश्चन मार्क अंत में हो तो फिक्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन वो कौन होगा, एस नो टाइप होगा या WS टाइप। शुरू में देखिए इसके शुरू में क्या नहीं है, इसके शुरू में क्या नहीं है, इसके शुरू में क्या नहीं, इसके भी शुरू में क्या नहीं है।
तो जब शुरू में क्या ना हो तो एस नो टाइप नहीं होगा, वो डब्ल्यू एस टाइप होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका जवाब यस या नो दे सकते हैं। बच्चों को क्यों पीटा जाता है? आप कहेंगे यस या कहेंगे नो? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप इसका जवाब यस या नो नहीं दे सकते हैं, इसलिए डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद इस एम आर लगाना। तो यहाँ बच्चों हैं तो बच्चों की प्लूरल है चूंकि, इसलिए आर लगाएंगे। वाई आर द चिल्ड्रेन, और बीटना, पीटना का इंग्लिश होता है वीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन अप, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई आर द चिल्ड्रेन बीटन अप, ठीक। उसे हिंदी व्याकरण कब पढ़ाया जाता? सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद इस एम और ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट कौन है? हिंदी व्याकरण, सॉरी हिंदी व्याकरण है उसे, उसे की इंग्लिश ही, तो लगाएंगे इज। व्हेन इज ही, अब पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म को लगाना है टॉट। व्हेन इज ही टॉट हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की इंग्लिश होगी हिंदी ग्रामर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज ही टॉट हिंदी ग्रामर, ठीक। अगला सेंटेंस है तुम्हें गणित प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ाया जाता? देखिए इसमें क्यों भी है, नहीं भी है, तो ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, यू के साथ लगाते हैं आर, फिर सब ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वाई आर यू नॉट, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद है गणित, तो मैथ्स, और प्रतिदिन की इंग्लिश डेली या एवरीडे, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू नॉट टॉट मैथ्स डेली, ठीक। अगला सेंटेंस है बच्चों को कौन मारता है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।